थैंक यू सो मच यार, यू आर द बेस्ट। आरोही ने पीछे से मोनिका को गले लगाते हुए कहा, पर मोनिका को समझ ही नहीं आ रहा था कि उसने ऐसा क्या कर दिया कि आरोही इतनी खुश हो गई। ये ले, तेरी फेवरेट अमेरिकानो और मैनेजर से एडवांस सैलरी के लिए बात करने के लिए फिर से थैंक यू। आरोही ने मुस्कुराते हुए कहा, पर मैंने तो मैनेजर से कुछ नहीं कहा। मोनिका हैरानी से आरोही की तरफ देखते हुए बोली, अच्छा, तो फिर किसने मैनेजर को बोला होगा? आरोही कंफ्यूज्ड थी। छोड़ ना, होगा कोई तेरा सीक्रेट एडमायरर। तू आम खा, गुठलियां क्यों गिन रही है? इतना कहकर मोनिका तो वहां से चली गई, पर आरोही को समझ नहीं आया कि कौन है जो उसकी मदद कर सकता है। सक्सेना, ये आलूवालियास के साथ हमारी ये डील बहुत इंपॉर्टेंट है। मुझे फ्राइडे को होने वाले इवेंट में कोई कमी नहीं चाहिए। इवेंट सक्सेसफुल रहा तो हम लंदन में भी अपना होटल ओपन कर पाएंगे। अर्जुन ने फाइल सक्सेना की तरफ बढ़ाते हुए कहा। अर्जुन 1 साल से लंदन में होटल ओपन करने के लिए ट्राई कर रहा था और अब फाइनली उसकी ये डील लॉक होने वाली थी। वहीं आरोही काम खत्म करके घर पहुंची तो देखा समर्थ और मंथन स्कूल का होमवर्क कर रहे थे। आरोही भी उनके पास ही बैठ गई। तभी समर्थ बोला, मम्मा, अगले हफ्ते स्कूल हमें 2 दिन के लिए स्टडी कैंप पर लेकर जा रहा है। ये रहा परमिशन फॉर्म। अरे, ये तो बहुत अच्छी बात है, तुम लोगों को जाना चाहिए। आरोही भी इस बात से खुश थी, पर तभी मंथन ने दबी हुई आवाज में कहा, फिर त्रिशा? अरे त्रिशा की चिंता तुम मत करो, तब तक मैं उसके बारे में कुछ सोच लूंगी। आरोही ने श्योर किया। दूसरे दिन जब आरोही होटल पहुंची तो उसने देखा कि होटल का वीआईपी लॉन्च आज प्रेस और गेस्ट से भरा हुआ था। उसने मोनिका को पकड़कर पूछा, अरे ये सब क्या हो रहा है? किसी गेस्ट की शादी है क्या? तुझे नहीं पता? अरे आज लंदन वाले होटल की डील साइन होनी है। अच्छा, आज मैं बहुत बिजी हूँ, तुझसे बाद में बात करती हूँ। इतना कहकर मोनिका चली गई। मैं तो ऐसे ही मुंह उठाकर आ गई। पता होता आज इन्वेस्टर्स आने वाले हैं तो एक नई ड्रेस खरीद लेती। अरे यार, मेरी वजह से अर्जुन सर की बेइज्जती ना हो जाए। आरोही ने अपने कपड़ों की तरफ देखते हुए कहा, पर तभी किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। आरोही ने पलट कर देखा तो वो अर्जुन था। ब्लैक टक्सेडो में आज वो किसी बॉलीवुड एक्टर से कम नहीं लग रहा था। कुछ पल के लिए तो आरोही भी उसके इस चार्म में खो गई। तभी अर्जुन ने मुस्कुराते हुए कहा, मैंने सक्सेना से कहा था कि तुम्हें इवेंट के बारे में इन्फॉर्म कर दे, पर चलो छोड़ो उसे। ये लो, ये तुम्हारे लिए, एंड आज थोड़ा लेट हो सकता है तो घर पर इन्फॉर्म कर देना। एक शॉपिंग बैग आरोही को पकड़ाकर वो वहां से चला गया। उस बैग में एक रेड कलर का गाउन था। जब आरोही ने उस गाउन का प्राइस टैग देखा तो उसके होश उड़ गए। हाय राम, 6 लाख की ड्रेस! इसमें तो मेरी 6 महीने की सैलरी चली जाएगी। परफॉर्मेंस के बाद चुपचाप इसे लौटा दूंगी। आरोही ड्रेस का प्राइस देखकर हैरान थी, पर अर्जुन तो जैसे उसके लिए शहर की सारी दुकानें तक खरीदने को तैयार था। शहर के बड़े बड़े लोग आकर उसे कांग्रेचुलेट कर रहे थे, और उसकी नजर ड्रेसिंग रूम के दरवाजे पर थी। उसे ड्रेस तो पसंद आई होगी ना? वैसे वो तो सिंपल सूट में भी खूबसूरत लगती है। ओके, कंट्रोल योरसेल्फ अर्जुन, अर्जुन ने खुद से कहा, पर उसके चेहरे की मुस्कुराहट थी कि जाने का नाम ही नहीं ले रही थी। तभी रेड गाउन पहनी आरोही ड्रेसिंग रूम से बाहर आई और सभी की नजरें उस पर ठहर गई। और वहीं अर्जुन का दिल तो जैसे अब बाहर आने वाला था। आरोही ने अर्जुन की तरफ देखकर इशारे में थैंक यू कहा और सबको इग्नोर करते हुए स्टेज की तरफ बढ़ गई और गाना शुरू कर दिया। परफॉर्मेंस खत्म होने के बाद आरोही घर जाने लगी तो होटल के रिसेप्शन पर अचानक किसी ने उसको रोक दिया और बड़े जश्न के साथ आरोही की तरफ देखते हुए बोला, वाकई में आपकी आवाज और आप दोनों ही बहुत खूबसूरत है। बाय द वे, ये रहा मेरा कार्ड। और वो आदमी जिसका नाम सनी था, वो आरोही के कानों के पास आकर बोला, और मेरा रूम नंबर है 801। आरोही समझ गई थी कि ये आदमी अपने होश में नहीं है, पर वो कोई तमाशा नहीं करना चाहती थी। इसलिए उसने उस आदमी को धक्का देकर पीछे किया और वहां से जाने लगी। पर तभी सनी ने आरोही का दुपट्टा पकड़ लिया। आरोही अब तक खुद को काफी कंट्रोल कर रही थी, पर अब उससे रहा नहीं गया और उसने सनी को जोर से थप्पड़ मार दिया, जिसकी गूंज पूरे फ्लोर पर सुनाई दे रही थी। तुम 2 कौड़ी की लड़की,
तुमने मुझ पर हाथ उठाया। पर जैसे ही उस आदमी ने आरोही को मारने के लिए अपना हाथ उठाया, उसका हाथ हवा में ही किसी ने रोक लिया। ये अर्जुन था। उसकी आंखें गुस्से से लाल थी। सनी ने अपना हाथ झटकाकर पीछे किया और अर्जुन को देखते हुए बोला, अच्छा हुआ तुम आ ही गए। जरा समझाओ इस लड़की को, किससे पंगा ले रही है। अर्जुन ने चिल्लाते हुए सक्सेना को बुलाया और बोला, मेरे होटल में ये कचरा क्या कर रहा है? फेंको इसे बाहर, और अगर आइंदा ऐसे लोगों को एंट्री की तो तुम यहाँ नजर नहीं आओगे। पर तभी सनी गुस्से में बोल पड़ा, अर्जुन, जबान संभाल कर बात करो। तुम जानते हो मैं कौन हूँ? सनी आलूवालिया। अभी जो तुम्हारी डील साइन हुई है, उसमें मेरे डैड राजेंद्र आलूवालिया सबसे बड़े इन्वेस्टर है। अगर हमने डील कैंसिल की तो लंदन में होटल का सपना धुआं हो जाएगा। सक्सेना, पेपर्स। अर्जुन ने मैनेजर के हाथ से पेपर लिए और सनी के सामने फाड़कर फेंक दिए। अर्जुन को पेपर्स को फाड़ता देख आरोही भी चौंक गई। उसने ये सपने में भी नहीं सोचा था कि अर्जुन उसके लिए अपनी 125 करोड़ की डील यूं ही कैंसिल कर देगा। तुमसे तो मैं बाद में निपटूंगा। इतना कहकर सनी वहां से जाने लगा, पर तभी अर्जुन ने उसे पीछे से आवाज दी, एक मिनट, तुम अपनी एक चीज भूल रहे हो। पर जैसे ही सनी पलटा, अर्जुन ने सनी के मुंह पर जोर से मुक्का मार दिया और सिक्योरिटी गार्ड उसे होटल से बाहर ले गए। पर सनी को सबक सिखाने के बाद भी अर्जुन का गुस्सा शांत नहीं हुआ था, जिसे देख कुछ पल के लिए सक्सेना और आरोही भी घबरा गए, जैसे किसी ने उसकी किसी कीमती चीज को हाथ लगा दिया था। घर पहुंचने के बाद भी आरोही को बार बार अर्जुन का गुस्से से भरा लाल चेहरा याद आ रहा था। वो उससे बात करना चाहती थी, पर उसे उस टाइम समझ ही नहीं आया कि वो अर्जुन से बात करे तो करे कैसे। इसलिए वो बिना कुछ कहे वहां से आ गई थी। दूसरे दिन आरोही होटल से बच्चों के लिए खाना पैक करवा रही थी कि तभी अर्जुन वहां पर उससे टकरा गया। आरोही के मन में अर्जुन के लिए हजारों सवाल गोते खा रहे थे, पर तभी उसकी नजर अर्जुन के हाथ की चोट पर गई। उसने बिना कुछ सोचे समझे अर्जुन का हाथ पकड़ लिया। आपको तो बहुत चोट लगी है। अर्जुन को ये चोट कल सनी को मारते हुए लगी थी। नहीं, ये तो छोटी सी चोट है। अर्जुन ने अपना हाथ पीछे करते हुए कहा, पर तभी आरोही दोबारा उसका हाथ पकड़ते हुए बोली, छोटी सी चोट? आपको ये छोटी सी चोट लगती है? आप एक मिनट रुको। और इतना कहकर वो रिसेप्शन से फर्स्ट एड बॉक्स लेने चली गई। आरोही को अपने लिए फिक्र करता देख अर्जुन तो जैसे खुशी से फूले नहीं समा रहा था। वो चोट को देखकर मन ही मन मुस्कुराते हुए बोला, कभी कभी चोट लगना भी अच्छा होता है। आरोही अर्जुन के हाथ पर पट्टी कर रही थी और अर्जुन बस उसे देखे ही जा रहा था। तभी आरोही ने एक बहुत ही कोल्ड आवाज में कहा, आपको एक मामूली एम्प्लॉय के लिए इतनी बड़ी डील कैंसिल करने की जरूरत नहीं थी। तभी अर्जुन आरोही की आंखों में देखते हुए बोला, तुम मामूली नहीं हो और तुम्हारे आगे मेरे लिए उस डील के भी कोई मायने नहीं है। अर्जुन के मुंह से ये शब्द सुनकर आरोही चौंक गई। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि वो इस बात का क्या जवाब दे। इतने में ही वेट्रेस ने आवाज लगाते हुए कहा, आरोही, तुम्हारी परफॉर्मेंस का टाइम हो गया है। अच्छा सर, मैं चलती हूँ। इतना कहकर आरोही वहां से चली गई और उसके मन में अभी भी अर्जुन की कहीं बातें घूम रही थी। उस दिन के बाद से जब भी अर्जुन और आरोही एक दूसरे को देखते, उनके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कुराहट होती। क्या वो भी मुझे पसंद करती है? अगर पसंद नहीं करती तो मुझे देखकर मुस्कुराती क्यों? अर्जुन खुद से ही बात करते हुए सोचने लगा। वही समर्थ और मंथन के कैंप पर जाने का दिन भी आ गया। फ्राइडे को मोनिका की छुट्टी रहती थी, इसीलिए आरोही ने सोचा था कि वो त्रिशा को कुछ घंटों के लिए उसके पास छोड़ देगी। पर एंड टाइम पर मोनिका को शहर से बाहर जाना पड़ गया था, तो अब त्रिशा को अपने साथ ले जाने के अलावा आरोही के पास कोई रास्ता नहीं था। आरोही ने त्रिशा के हाथ में चॉकलेट पकड़ाई और उसे बोली, मम्मा अब परफॉर्म करने जा रही है, तुम अच्छे बच्चों की तरह यहीं बैठे रहना। मम्मा यूं गई और यूं आई। पर तभी वेट्रेस ने उसे शहद पानी का शरबत देते हुए कहा, ये अर्जुन सर ने भिजवाया है, इससे तुम्हारी आवाज और भी साफ हो जाएगी। आरोही ने भी कुछ ज्यादा नहीं सोचा और शहद पानी पीकर स्टेज पर चली गई। लेकिन जैसे ही उसने गाना शुरू किया,
उसकी आवाज बंद हो गई। वो कुछ बोल ही नहीं पा रही थी। थोड़ी देर में वीआईपी लाउंज में बैठे गेस्ट ने कंप्लेंट करना शुरू कर दिया। अरे ये क्या है, मैं तो अपनी वेडिंग एनिवर्सरी सेलिब्रेट करने आया था, पर सिंगर बस उन करे जा रही है। ये लोग यहाँ एंट्री के लिए पैसे लेते हैं और सर्विस देखो, दूसरे कस्टमर ने कहा। जिस वेट्रेस ने आरोही को वो पानी दिया था, वो ये सब देखकर उसने एक अननोन नंबर पर कॉल लगाया और बोली, काम हो गया है। लोगों की बातें सुनकर आरोही की घबराहट और भी बढ़ती जा रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अचानक उसकी आवाज को क्या हो गया है। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? उसने अपनी आंखें बंद करते हुए मन में कहा, पर तभी अचानक उसके ऊपर पड़ रही स्पॉटलाइट ऑफ हो गई, जिसके बाद वीआईपी लाउंज में खुसर पुसर और भी तेज हो गई। गेस्ट की कंप्लेंट से स्टाफ मेंबर्स भी परेशान हो गए। किंग्स होटल में आज से पहले ऐसा कभी नहीं हुआ था। मैनेजर सिचुएशन को संभालने के लिए अर्जुन को बार बार फोन लगा रही थी, लेकिन दूसरी तरफ से कोई जवाब नहीं आया। कुछ गेस्ट ने तो अपने टेबल से भी उठकर जाना शुरू कर दिया, पर तभी अचानक से पियानो की आवाज सुनाई दी, जिसे सुनकर वहां मौजूद सभी गेस्ट शांत हो गए और पूरे वीआईपी लॉन्च में सन्नाटा छा गया। और तभी स्पॉटलाइट दोबारा ऑन हुई और पास रखे पियानो पर पड़ी, जहां पर अर्जुन बैठा था। अर्जुन को वहां देख आरोही भी चौंक गई। अरे, ये तो अर्जुन रायचंद है, मुझे नहीं पता था ये गाता भी है, एक कस्टमर ने कहा। इतने में ही अर्जुन ने पियानो बजाते हुए आरोही की तरफ देखकर गाना शुरू कर दिया। ये तो वही सॉन्ग है जो मैंने ऑडिशन में गाया था, पर अर्जुन तो इस सॉन्ग को मुझसे भी अच्छा गाते हैं, आरोही ने अर्जुन की तरफ देखते हुए कहा। अर्जुन के पिता ने उसे पियानो बजाना सिखाया था, पर जब उसके पिता उसे छोड़कर गए तो उसने खुद से वादा किया था कि वो कभी दोबारा पियानो को हाथ नहीं लगाएगा। पर आज आरोही के लिए उसने खुद से किया हुआ वो वादा भी तोड़ दिया था। अर्जुन आरोही को देखकर ऐसे गा रहा था जैसे वो उस गाने की हर लाइन उसे ही डेडिकेट कर रहा हो। परफॉर्मेंस खत्म होने के बाद अर्जुन आरोही की तरफ बढ़ ही रहा था कि तभी पीछे से किसी बच्ची ने उसके पैंट को खींचा। उसने पलट कर देखा तो वो त्रिशा थी। ओह बेबी गर्ल, तुम यहाँ? आखिर हम दोबारा मिल ही गए। अच्छा बताओ, तुम्हारे मॉम डैड कहाँ हैं? अभी उनकी क्लास लेता हूँ। पर इतने में ही अपनी तरफ आती आरोही को देखकर त्रिशा ने उंगली उठाकर मम्मा मम्मा चिल्लाना शुरू कर दिया, जिसे देखकर अर्जुन के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। नहीं, ये इसकी मम्मा नहीं हो सकती, शायद बच्ची को कोई कंफ्यूजन हो गया है, अर्जुन ने खुद को समझाते हुए कहा। उसके दिल और दिमाग के बीच एक जंग सी शुरू हो गई थी। त्रिशा जिस तरह आरोही को देखकर खुश हो रही थी, उसे साफ नजर आ रहा था कि उनके बीच बहुत गहरा कनेक्शन है, पर अर्जुन का दिल ये मानने के लिए तैयार ही नहीं था कि ये आरोही की बेटी है। पर तभी आरोही उसके पास आई और त्रिशा को अपनी गोद में ले लिया। वो अर्जुन को थैंक्स बोलने ही वाली थी कि इससे पहले ही अर्जुन ने पूछा, क्या ये तुम्हारी बेटी है? अर्जुन बस हर पल यही दुआ कर रहा था कि जैसा वो सोच रहा है वैसा ना हो। पर तभी आरोही ने कहा, हाँ, ये मेरी बेटी त्रिशा है। पर इससे पहले कि आरोही आगे कुछ कह पाती, अर्जुन बिना कुछ कहे वहां से निकल गया। उसे अपनी जिंदगी में पहली बार किसी लड़की से प्यार हुआ था, पर वो नहीं जानता था कि उसकी खुशियां ऐसे अचानक से बिखर जाएंगी। उसके दिल में कई तरह के सवाल घूम रहे थे, पर वो इसका जवाब मांगता भी तो किससे? क्या अर्जुन आरोही की इस सच्चाई के बाद भी उसे अपना पाएगा? जानने के लिए सुनते रहिए हमारी रॉकस्टार माँ, सिर्फ पॉकेट एफएम पर।